प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम भजन संहिता 68 का 19 पद को हम देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, और वो ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर आराम करने वाला खुदा परमेश्वर नहीं है, वो बोझ उठाने वाला खुदा परमेश्वर है। प्रतिदिन वो हमारा बोझ उठाता है। प्रेज द लॉर्ड, हमारा परमेश्वर सोने वाला नहीं, आराम करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो बोझ उठाने वाला खुदा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, अब प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपकी कुछ भी बोझ हो, चिंता की बोझ हो, हर एक समस्या की बोझ हो, बीमारी की बोझ हो, गरीबी की बोझ हो, हताश निराश या फिर हर एक बुरी आदत की बोझ हो, परमेश्वर हर एक को कहना चाहता है कि मैं आराम करने वाला खुदा नहीं, बोझ उठाने वाला खुदा हूं। और ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम अपने आप से हल्का नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोझ उठाने वाला खुदा के पास जाएंगे, तभी हम बोझ से हल्का हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हम अपने ताकत से, अपनी बुद्धि से हम हल्का नहीं हो सकते। जिंदा खुदा जो हमारा प्रतिदिन बोझ उठाता है, उसके चरणों में ले जाएंगे तो हम हल्का महसूस करेंगे और शांति महसूस करेंगे, अंदर से खुशी और आनंद को महसूस करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, मेरे प्यारों भाई बहनों, इंसान के जीवन में बहुत सारे बोझ रहता है, बहुत सारे दुख तकलीफ, बीमारी, हताशा, निराशा, अकेलापन का या फिर निंदा, अपमान, इस तरीके से बहुत प्रकार का बोझ रहता है। ये बोझ सिर्फ जो है हमारा बोझ उठाने वाला खुदा ही इस बोझ को हल्का कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बड़े से बड़े बीमारी भी एक बोझ है, और इस बड़े से बड़े बीमारी का बोझ भी परमेश्वर अपना पीठ पर लेकर हमारा बोझ उठा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आपका पुराना बीमारी भी या फिर बड़े से बड़े बोझ भी हमारा यीशु मसीह के सामने कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला खुदा परमेश्वर है, और वही परमेश्वर कहता है, अपना सारा बोझ मुझ पर उठेल दो, क्योंकि मैं तुमको संभालूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वही परमेश्वर कहता है, अपना सारा बोझ मुझ पर उठेल दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, एक धर्मी जन, एक प्रभु को पुकारने वाला व्यक्ति जब प्रार्थना दुआ के द्वारा अपना सारा आंसुओं को, अपना सारा चिंता की बोझ को, अपने सारा बीमारी की बोझ को जब जिंदा खुदा के सामने उड़ेल देता है, तो प्रभु उसे संभाल लेता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आंसुओं के समान प्रार्थना में, विनती दुआ में, उपवास में हमारे सारे बोझों को परमेश्वर के ऊपर उड़ेल देना है, और वो हमें संभाल लेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, जो भी प्रार्थना दुआ में हर एक चिंता को प्रभु को दे देते हैं, वे शांति महसूस करते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपकी बोझ को, आपकी चिंता को, आपके हताशा को, आपकी बीमारी को, गरीबी को प्रभु को नहीं दिए हैं, तो आप कभी हल्का और शांति महसूस नहीं कर पाएंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रार्थना दुआ ही है जो हमको हल्का कर देता है, शांति कर देता है, असीम प्रेम से भर देता है। तो प्रार्थना के द्वारा हर एक चिंता बोझ को प्रभु को उड़ेल दो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। दूसरों के सामने उड़लोगे तो कोई फायदा नहीं देगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आपकी चिंता, आपकी बोझ को
दूसरों के सामने उंडेलोगे तो कोई फायदा नहीं देगा। वो व्यक्ति लोग हंसी मजाक ठट्टा करेंगे, परंतु आपको कुछ फायदा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु को जानते हैं और जो प्रार्थनाकारी व्यक्ति हैं और प्रार्थना जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति लोगों को आपके सारे दुख तकलीफ को, चिंता को आप बता सकते हैं और वो प्रार्थना करेंगे और आप शांति महसूस करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आपकी बोझ को, हालेलुया, बाहर के लोगों, इधर उधर के लोगों को, हालेलुया, मत उंडेलो, क्योंकि वे बदनामी ही करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे बल्कि बदनामी ही करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला खुदावन परमेश्वर है और वही परमेश्वर कहता है अपना सारा चिंता मुझ पर उठेर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान करता हूं और इसी शहर में, इसी गांव में, इसी जगह में तुम्हें चलाऊंगा। अपना सारा बोझ, अपना सारा चिंता उड़ेल दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर बोझ उठाने वाला पूरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अपना सारा बोझ परमेश्वर के पास उंडेल दो। प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमें संभाल लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद हम देखेंगे 18 पद का नीचे लाइन, 18 पद का नीचे लाइन, तूने मनुष्य से, वरन हठीले मनुष्य से भी भेंट ली, जिससे यहोवा परमेश्वर उन पे वास करे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तूने मनुष्य से, वरन हठीले मनुष्य से भी भेंट ली। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, कंजूस से कंजूस भी एक व्यक्ति रहेगा, उससे भी परमेश्वर भेंट लेना जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कंजूस से कंजूस रहने वाला व्यक्ति के जीवन से भी प्रभु भेंट लेना जानता है। हठीले से हठीले व्यक्ति रहने वाला व्यक्ति के अंदर से भी वे अपनी महिमा लेना जानता है खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हठीले मनुष्य से भी आपने भेंट ली। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी बच नहीं पाएगा, जितना भी ढीठ और कठिन हठीले मनुष्य भी रहे, वो परमेश्वर को आराधना और महिमा करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। ये परमेश्वर का कसम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इस धरती में चाहे जितना बड़ा भी इंसान रहे और जितना बड़े अमीर व्यक्ति भी रहे या फिर किसी भी धर्म का रहे, किसी भी कास्ट का रहे, हर एक यीशु मसीह के सामने झुकेगा ही झुकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज नहीं तो कल झुकेगा, नहीं तो कोरोना जैसे बड़े बड़े बीमार आएगा तो झुकेबे करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो न्याय के दिन झुकेगा ही झुकेगा, चाहे हठीले हो, चाहे कंजूस से कंजूस हो या फिर दुष्ट व्यक्ति हो, वो अपना भेंट प्रभु लेबे करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी महिमा लेबे करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वरन हठीले मनुष्य से भी भेंट ली, कोई बच नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कंजूस से कंजूस व्यक्ति के अंदर से भी प्रभु भेंट लेना जानता है और भेंट लेगा भी प्रभु। हालेलुया। तो हठीले मनुष्य से भी प्रभु अपना महिमा लेगा ही रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ढीठ से ढीठ मनुष्य से भी प्रभु अपना महिमा आराधना लेकर ही रहेगा, कोई मानव जाति बच नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप एक पद को देखेंगे, 21 पद नीचे लाइन, और जो अधर्म मार्ग पर चलता रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, 21 पद को पढ़ेंगे, निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर, और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है, उसकी बाल बारी खोपड़ी पर भार भार के उसे चूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, जो अधर्म के मार्ग पर हमेशा चलता रहता है, कभी सुधरता नहीं है,
वे क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो अधर्म के मार्ग पर यानी बुराई के मार्ग पर और हर प्रकार के पाप बुराई के मार्ग पर चलता रहता है, कभी सुधरने की कोशिश नहीं करता है, वो चूर चूर हो जाएगा, वो बच नहीं पाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु जो है हर एक को अवसर देता है, समय देता है। हमको समय रहते रहते सुधर जाना है। हमेशा अधर्म के मार्ग में, हमेशा बुराई के मार्ग में चलते नहीं रहना है। हालेलुया। हमको थोड़ा अपने अंतरात्मा को जगाना है और सुधरना है। हमेशा अधर्म के मार्ग में, बुराई के मार्ग में चलते हुए नहीं रहना है, क्योंकि वचन कहता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसका चूर चूर हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। उसका जीवन जो है चूर चूर हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम चूर चूर होने से बचना चाहते हैं तो हमको सुधरना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु जबरदस्ती नहीं करता मेरे प्यारों भाई बहनों। जब हम सुधरना चाहेंगे तो प्रभु अपने सामर्थ, अपने ताकत से भर देगा। प्रेज़ लॉर्ड। एक कदम बढ़ाना चाहेंगे तो प्रभु हमको 100 कदम बढ़ाकर हमारे और आएगा। परमेश्वर के निकट आएंगे तो परमेश्वर भी हमारा निकट आएगा, और परमेश्वर के निकट ही नहीं आएंगे तो परमेश्वर भी हमारे निकट नहीं आएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को जानना और समझना चाहेंगे तभी वो हमारे साथ साथ रहेगा। अगर परमेश्वर को ही जानना और समझना नहीं चाहेंगे तो हमें छोड़ देगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर को जानना और समझना चाहेंगे तभी वो हमारे साथ रहेगा, और जानना और समझना नहीं चाहेंगे तो छोड़ देगा। क्योंकि रोमी के पत्र में लिखा गया है, वे लोग प्रभु जिंदा खुदा को जानना और पहचानना नहीं चाहे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अपने ही हाथ पर छोड़ दिया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर प्रभु को जानना और समझना नहीं चाहेंगे तो हमारे साथ नहीं रहेगा, वो छोड़ देगा। वो कभी नहीं छोड़ता है परंतु छोड़ना भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कभी भी मत कहना मैं सब कुछ जानता हूँ। जो प्रभु को जानना और समझना चाहता है उसको प्रभु, उसके साथ प्रभु रहता है, और जो प्रभु को जानना और समझना नहीं चाहता उसको प्रभु छोड़ देता है। इसलिए कभी भी अपने मन में नहीं कहना कि मैं सब कुछ जानता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। जो सब कुछ जानता हूँ कहता है प्रभु उसके साथ नहीं रहता, परंतु जो जानना और समझना चाहता है प्रभु उसके साथ रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। आगे कहना चाहूंगा, जो सब कुछ मैं जानता हूं और किसी के सामने मुझे सीखना नहीं पड़ेगा, ऐसा कहने वालों के साथ परमेश्वर नहीं रहता, परंतु जो जानना और समझना चाहता है ऐसे व्यक्तियों के साथ परमेश्वर रहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परंतु जो जानना और समझना नहीं चाहते ऐसे लोगों को परमेश्वर छोड़ देता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया, हालेलुया। इंसान ओवर स्मार्ट होकर पेड़ को, मूर्तियों को पूजने लगा और जिंदा खुदा को जानना समझना नहीं चाहा। प्रेज़ लॉर्ड। इंसान जो ओवर स्मार्ट होकर पेड़ पौधा को, मूर्तियों को पूजने लगा और जिंदा खुदा को जानना और समझना नहीं चाहा, इसलिए परमेश्वर भी उन लोगों को उनके हल पर, उनके सोच विचार पर छोड़ दिया। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु जो जानना समझना चाहे उनके साथ प्रभु रहा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो जानना और समझना चाहते हैं उनके साथ प्रभु रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। और जानना समझना नहीं चाहते ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर नहीं रहता। प्रेज़ लॉर्ड। और एक पद को हम देखेंगे, 23 पद, कि तू अपने पांव को लहू में डुबाए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का भाग ठहरे। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा जितना भी शत्रु हैं, हमारा जितना भी विरोधी हैं, हमारा जितना भी दुश्मन है, ये सब कुत्तों के भाग में ठहरेंगे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा जितना भी विरोधी है, हमारा जितना भी शत्रु हैं, हमारे विरोध बोलने वाले, हमारे खिलाफ बोलने वाले, ये कुत्तों के भाग में ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बचेंगे नहीं, हमारे अब विरोधी जो हैं ये बचेंगे नहीं, कुत्तों के भाग में ठहरेंगे। हालेलुया। इजबिल जो है इजराइली लोगों का रानी था, और यही रानी मसीह लोगों का विरोधी था, पास्टर लोगों का विरोधी था, पास्टर लोगों को हत्या करता था, और मसीह भाई बहनों को भी मार डालता था, सताता था। और यही इजबिल को कुत्ता, जंगली कुत्ते खा लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूरा नोच नोच के बोंटी बोंटी करके जंगली कुत्ता, हालेलुया, इसका पूरा शरीर को खा लिए। प्रेज द लॉर्ड। और ये इजबिल जो इजराइली लोगों का रानी था, कुत्तों का भाग ठहरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा विरोधी, हमारा शत्रु, हमारे खिलाफ बोलने वाला कुत्तों का भाग ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बचेगा नहीं, कुत्तों का भाग ही ठहरेगा। जीवित रहते रहते नहीं ठहरेगा तो नरक में ठहरेगा, और वो कुत्तों का भाग ठहरेगा ही ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इजबिल जो है वो कुत्तों का भाग ठहरा, क्योंकि पास्टर लोगों के विरोध में जाता था, मसीह लोगों के विरोध में जाता था, भक्ति करने वाले लोगों को सताता था, इसलिए वो रानी होकर भी कुत्तों का भाग ठहरा। प्रेज द लॉर्ड। और जो हमारे विरोध में बोलते हैं वे भी कुत्तों का भाग ही ठहरेंगे। ये परमेश्वर का, हालेलुया, वचन है। अब परमेश्वर अन्याय नहीं है, वो न्याय करता परमेश्वर है। वो न्याय करना भी जानता है और क्षमा करना भी जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो न्याय करने में किसी का चेहरा नहीं देखता, हालेलुया, धनी गरीब नहीं देखता। वो न्याय 100% सही करता है। वो न्याय करना भी जानता है और क्षमा करना भी जानता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है, और जो हमारे विरोध में बोलते हैं कुत्तों का भाग ठहरेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की इस भजन संगीता के द्वारा प्रभु हर एक सुनने वालों को आशीर्वाद करे। प्रेज द लॉर्ड।